हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको ऐसी सूचना देने वाला हूं जिसका इंतज़ार आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, सर आईटीआई का फॉर्म कब आने वाला है, आईटीआई का फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस प्रकार से इसका चयन होता है। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आईटीआई करने के बाद क्या होता है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आईटीआई का प्रवेश फॉर्म आ चुका है। इसका जो लिंक है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो आराम से उस लिंक को ओपन करके फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपको दिख रहा है 4 अगस्त 2024 है, तो 4 अगस्त तक आपको मौका है आईटीआई का फॉर्म भरने का। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए। देखिए, जिन बच्चों ने हाई स्कूल किया है वो अगर 2 साल की कोई ट्रेड चुनते हैं आईटीआई में, तो उनको हिंदी या इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। इंटर का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मतलब आईटीआई का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, साथ ही साथ इंटर का सर्टिफिकेट भी उनको मिल रहा है। अगर आप 8th पास हैं, बहुत सारी ट्रेड ऐसी हैं जो 8th पास वालों को लेती हैं। आपने हाई स्कूल नहीं किया है, अगर आप 8th पास हैं तो आप 2 साल का कोई ट्रेड लेते हैं और हिंदी या इंग्लिश का कोई पेपर देते हैं, तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट भी मिलेगी, साथ ही साथ आईटीआई की मार्कशीट तो मिल ही रही है। आप उससे फर्स्ट ईयर करो, इंटर करो, आगे बढ़ना चाहो बढ़ दो। मतलब भारत सरकार ने अब स्किल पे जोर दिया है। वो चाहती है कि बच्चे स्किल्ड बने और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। देखिए, आईटीआई करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप जॉब बीएससी बीए बीकॉम करके नहीं पा पाएंगे। आईटीआई अगर आप टेक्निकल हो जाते हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, बहुत सारी कंपनी जाती हैं। जैसे आपको पता है, इसी हमारे चैनल पे बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे होंडा, हीरो, मारुति, अन्य बहुत सारी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करती हैं। सरकारी संस्थानों में अप्रेंटिसशिप का भी प्रावधान है और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, डीआरडीओ हो गया और एनटीपीसी हो गया। तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपको जॉब करने का मौका मिलता है। और रेलवे में भी आप एक आईटीआई का सर्टिफिकेट लेके आसानी से जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कारोबार अपना डालना चाहते हैं। जैसे आपने त्रिवेणी अलमीरा का नाम सुना होगा। त्रिवेणी अलमीरा ने भी एक मतलब वेल्डर था त्रिवेणी अलमीरा में, तो उन्होंने अपना कारोबार चालू किया अलमारी बना के, और आज उनका नाम है। तो सिंपल सा उन्होंने वेल्डिंग का कोर्स किया और वेल्डिंग करते 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 कर एक अच्छी क्वालिटी की अलमारी देना चालू किया, और आज उनका पूरे भारतवर्ष में त्रिवेणी अलमीरा फेमस है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आईटीआई किया है। आईटीआई से आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा से आप बीटेक कर सकते हो। मतलब एक आपका सीढ़ी हो गई। जैसे आप शुरू में आपने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद आपने इंटर नहीं किया, आईटीआई कर लिया, इंटर का सर्टिफिकेट भी मिल गया। इंटर के सर्टिफिकेट से आपने बीटेक कर, डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा में जो 3 साल का कोर्स है वो 2 साल का हो गया। आईटीआई से लेटर एंट्री से आपका 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप बीटेक करना चाहो तो बीटेक में आपका जो 4 साल का बीटेक है, डिप्लोमा के बाद 3 साल का हो जाएगा। इसी प्रकार आप एमटेक वगैरह जैसे जो बच्चे क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब बात आती है कि यार कैसे प्रवेश लिया जाए इसमें। तो जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिंक दिया है और उसमें आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो आपके हाई स्कूल के नंबर्स के अनुसार, जो आपने मेरिट लिस्ट पाई हुई है उसी प्रकार से आपका चयन होगा। देखो, बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट आईटीआई भी हैं। तो बहुत सारी अपने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आईटीआई है जहाँ पे आपको चयन किया जा सकता है। अगर अच्छे परसेंटेज होंगे तो सरकारी मिल जाएगी, अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगी। अगर थोड़ा सा डाउन परसेंटेज होंगे तो कुछ अदर इधर उधर ट्रेड्स मिलेंगे। आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। तो हर जगह ऑप्शन है आपके पास, सबकी फीसेज अलग अलग हैं। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि किस प्रकार से आप मतलब फॉर्म भरें, कैसे फॉर्म भरें, किस प्रकार से आपका चयन होता है। तो सारा चीज़ मेरिट बेस है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। पहले एग्ज़ाम हुआ करता था, पहले इनका सिलेबस रहता था, एग्ज़ाम होता था। एग्ज़ाम जब बच्चे जो क्वालिफाई करते थे वही जाके सिलेक्शन पाते थे। अभी क्या है, आपके जो हाई स्कूल का मेरिट है उसके अनुसार होता है। या मैं बता दूं, जो बच्चे 8th, जिसके बहुत सारे ट्रेड 8th से हैं,
तो 8th में आपके पास जो नंबर है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए, SC ST वालों के लिए जो उनका EWS सर्टिफिकेट होता है, SC ST सर्टिफिकेट होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हैंडीकेप्ड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरा प्रावधान अच्छा खासा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है सिस्टम। तो ये एक लिंक खोलता हूँ मैं, ये लिंक मैं डाल दूँगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राजकीय ITI में प्रवेश चालू हो गया है, और प्रवेश का जो लिंक दिया गया है इसकी अंतिम तिथि 4 अगस्त है। इसमें जो फीस है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये है, जिसमें आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से आप जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो, कोई त्रुटि हो जाए तो भी आप 48 घंटे के भीतर आप उसको सही भी कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप इसको सही नहीं कर पाते थे, अभी क्या है कि आप उसको आसानी से सही कर सकते हैं। तो एक ये सिस्टम लागू हो चुका है और कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। देखिए 0 522 41 50 78 9799 2063 9628372929 पे भी आप अपना हेल्प ले सकते हैं। कुछ समस्या आ रही फॉर्म भरने में तो आप उनसे पूछिए। और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे कैसे लिंक, हमारा जो ये लिंक है, इसी लिंक पे www.scbt पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखो फॉर्म खुल गया। जैसे आप उसको क्लिक करोगे वैसे आपके पास ये फॉर्मेट खुल जाएगा। लिखा है कि सरकारी या प्राइवेट में कहीं भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर दीजिए। तो आप इसको जैसे टच करेंगे, हमने टच किया, टच करने के बाद देखिए एक फॉर्म खुल के आ गया कि यहाँ पे भुगतान करना है, OTP आएगी, SMS आएगा, शुल्क आएगा, ऑनलाइन तिथि क्या है 10 जुलाई से देखिए 7 अगस्त 2024 तक है। और अभ्यर्थी जो है 48 घंटे तक अपना संशोधन कर सकता है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करे क्लिक कर रहा है। अगर अपूर्ण आवेदन है तो भी आप कर सकते हैं, आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश, आवेदन पत्र का प्रारूप, कितनी ITI हैं क्षमतावार उसकी सूची दी गई है, कितने प्राइवेट हैं, कितने सरकारी हैं, कितने PPP मॉडल पे चल रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। निजी संस्थान और सरकारी संस्थान दोनों ही आपको दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि और समाप्त होने की तिथि सब दिया गया है। आप आवेदन प्रिंट भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ देखिए हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से मैं पहले ऑनलाइन आवेदन को क्लिक करता हूँ। आवेदन को क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण भरें और OTP प्राप्त करें। मतलब ये आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है। तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नाम और हिंदी में इंग्लिश में फादर का नाम, हिंदी इंग्लिश में मदर का नाम, हिंदी इंग्लिश में भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और इस पर क्लिक करेंगे जो ओके है। तो सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा। जैसे OTP आता है तो आप अगले प्रोसेस के लिए चले जाएंगे। तो उसमें आपका जो भी डिटेल्स होंगे उसको आप भरेंगे, जो भी ट्रेड आपको लेना होगा उसको भरेंगे, सब कुछ आप भरेंगे और भरने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। आपका फॉर्म का PDF डाउनलोड हो जाएगा। जो शुल्क होगा शुल्क जमा कर सकते हैं। तो मतलब ये अच्छा प्रोसेस है। देखिए आवेदन अगर अपूर्ण है तो अपूर्ण को भी हम लोग की कर सकते हैं, पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा फॉर्मेट है ये, जिसको आप आसानी से भर सकते हैं। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो किसी कैफ़े में या किसी समझदार व्यक्ति से आप जाके भरवा लीजिएगा। और नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप राजकीय ITI में भी आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा फॉर्म भरने में। और फीस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कितना फ़ीस है। और आवेदन की तिथि आपको पता है, आवेदन से पहले ही आप सभी लोग फॉर्म भर लीजिए। मैं जो आपका लिंक है जिससे आपका ये फॉर्म खुल रहा है इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मैसेज में भी डाल दूँगा, जिससे आप आसानी से उसको क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी लोग जो अभी हाई स्कूल किए हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जॉब लग जाए और इंटर हमें ना करना पड़े, इसी से इंटर हो जाए, जो इंटर कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो BSc USC करते रहते हैं और साथ में ITI भी कर लेते हैं। तो मतलब एक ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर आप इसको एक रोज़गार के तहत देखो तो आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे रोज़गार हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब आती हैं जो ITI मांगती हैं। तो इसमें जॉब पाना आसान है। तो मैं बताऊँगा, फिर से कहना चाहूँगा कि आप सारे लोग ITI का फॉर्म डालें और अधिक से अधिक लोगों को मैसेज को शेयर करें और बताएं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है,
और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जो प्रॉब्लम्स आए आप मेरे से मिल सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जिसमें आपको कोई भी समस्या है तो आप उसको क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सारी फॉर्म किसी अच्छे लोगों के सुपरविज़न में ही भरिएगा। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, अगर आप जर्नल के हैं तो आप उसको भी मेंशन करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा। बहुत सारे बच्चे होते क्या है कि वो सोचते मैं बाद में बनवा लूँगा। आवेदन करने से पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए। आवेदन करने के बाद आप सोचो मैं बनवा लूँगा, अभी आवेदन कर लेते हैं, आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं लेकिन EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रद्द हो जाता है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो पहले अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद बन जाए तभी आप इसको फॉर्म को भरिए। अभी आपके पास समय भी है। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा और इस मैसेज को अधिक से अधिक शेयर करिए उन बच्चों तक जो अभी फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छा साबित होगा। मैं इसी प्रकार आपके लिए और वीडियो भी लाता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।